सोचो अगर एक देश में लोग अपनी बात रखने के लिए सड़क पर आते हैं, पोस्टर्स लेकर खड़े होते हैं, स्लोगन्स लगाते हैं और फिर उनके सामने टीयर गैस, लाठी चार्ज और पुलिस एक्शन आ जाए, तो सबसे बड़ा सवाल क्या बनता है? क्या प्रॉब्लम प्रोटेस्ट करने वालों में थी या फिर प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जो प्रोटेस्ट को हैंडल करता है? आज का वीडियो किसी पार्टी के सपोर्ट या अपोजिशन में नहीं है। आज का वीडियो एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो सोशल मीडिया पर हजारों लोग पूछ रहे हैं। क्या हम वैसे डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जहां आवाज उठाना हक है, या वैसे सिस्टम में जहां आवाज उठाना रिस्क बन चुका है? आज हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट को समझेंगे, जो हुआ, लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों इस पूरे इंसिडेंट ने डेमोक्रेसी पर एक नई डिबेट शुरू कर दी है। इस वीडियो का पर्पस सिंपल है, ना किसी को हीरो बनाना, ना किसी को विलन बनाना, बल्कि ये समझना कि जब सिटीजन्स और स्टेट एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं तब डेमोक्रेसी की असली टेस्ट शुरू होती है। और जंतर मंतर के बाद बहुत से लोग एक ही बात कह रहे हैं, डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग का नाम है, डेमोक्रेसी आवाज सुनने का नाम भी है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटेस्ट हुआ क्यों। हर प्रोटेस्ट के पीछे फ्रस्ट्रेशन होती है, हर प्रोटेस्ट के पीछे एक डिमांड होती है, और जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही तब वो सड़क पर आते हैं। जंतर मंतर सालों से इंडिया में प्रोटेस्ट का सिंबल रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स आए, फार्मर्स आए, वर्कर्स आए, एक्टिविस्ट्स आए, और हर ग्रुप एक ही उम्मीद लेकर आया कि उनकी बात सुनी जाएगी। इस बार भी लोग अपनी डिमांड्स और कंसर्न्स के साथ आए थे। उनका मानना था कि पीसफुल प्रोटेस्ट उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन फिर सिचुएशन बदल गई और वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। चलिए याद करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगे। कई लोगों ने क्लेम किया कि पुलिस ने क्राउड को हटाने के लिए फोर्स यूज की है। कुछ वीडियोस में लोग भागते हुए नजर आए, कुछ जगह टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया गया। कई प्रोटेस्टर्स ने कहा कि उनके साथ लाठी चार्ज भी हुआ। सबसे ज्यादा रिएक्शंस उन क्लेम्स को लेकर आए जहां कुछ विमेन प्रोटेस्टर्स ने कहा कि उनके साथ बदतमीजी हुई। कुछ ने एलिगेशंस लगाया कि उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। कुछ ने कहा कि उनके कपड़े फट गए। कुछ ने कहा कि उनके साथ अननेसेसरी फोर्स यूज हुआ। एक यंग गर्ल का स्टेटमेंट भी काफी वायरल हुआ। उसने क्लेम किया कि एक ऑफिसर ने उसे धमकी देते हुए कहा, ये लाठी चार्ज तो बाकियों के लिए है, तेरे लिए तो कुछ अलग ही सीन है। इस स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया पर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्रिएट किया है। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ऐसे वर्ड्स सच में यूज होते हैं तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब क्राउड कंट्रोल की सिचुएशन आती है तब ऑफिसर्स को टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यानी कहानी के दो वर्जन सामने आए, लेकिन डिबेट एक ही पॉइंट पर आकर रुकी है, क्या फोर्स जरूरी थी? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस इंसिडेंट ने असल में क्या रिवील किया? बहुत से सिटीजन्स के हिसाब से इश्यू सिर्फ एक प्रोटेस्ट का नहीं है, इश्यू ट्रस्ट का है। जब लोग पुलिस एक्शंस की वीडियोस देखते हैं तो उनके दिमाग में एक सवाल आता है, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है तो फिर प्रोटेस्ट और डिस्टर्बेंस में लाइन कौन डिसाइड करता है? कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने कहा कि डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ तब दिखती है जब गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करती है। कई एक्टिविस्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट को सप्रेस करना डेमोक्रेसी को वीक करता है। कुछ रिटायर्ड ऑफिशियल्स और एनालिस्ट्स ने भी पब्लिक डिस्कशंस में कहा कि स्टेट को अथॉरिटी और रेस्ट्रेंट के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि अथॉरिटी बिना रेस्ट्रेंट के फियर क्रिएट करती है और रेस्ट्रेंट बिना अथॉरिटी के केओस क्रिएट करता है। यही वो पॉइंट है जहां पूरी डिबेट आकर खड़ी हो गई है। लोग सिर्फ जंतर मंतर की बात नहीं कर रहे, लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं, लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, लोग अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा लोग डिग्निटी की बात कर रहे हैं। अब एक मिनट के लिए पॉलिटिक्स को साइड रखो, खुद को उस जगह इमेजिन करो। मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, या एक यंग प्रोफेशनल, या एक ऑर्डिनरी सिटीजन। आप किसी इश्यू को लेकर प्रोटेस्ट में गए हो, तो आपके हाथ में पोस्टर्स है, आप स्लोगन्स लगा रहे हो, आपको लगता है कि आप डेमोक्रेटिक राइट्स का यूज कर रहे हो, और फिर अचानक सिचुएशन टेंस हो जाती है। पुलिस आती है, क्राउड मूव करने लगता है, लोग चिल्लाने लगते हैं, पुश एंड पुल शुरू हो जाती है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलेगा? शायद डर, शायद कन्फ्यूजन, शायद गुस्सा, और शायद एक सवाल, कि मेरी आवाज की वैल्यू है भी या नहीं? इसीलिए जंतर मंतर की डिबेट इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है।
क्योंकि लोग खुद को उस सीन में इमेजिन कर रहे हैं। कुछ लोग पुलिस के प्रेशर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोटेस्टर्स के पेन को। लेकिन दोनों साइड्स के बीच जो कॉमन इमोशन है वो है कंसर्न फॉर डेमोक्रेसी, कंसर्न फॉर राइट्स, कंसर्न फॉर डिग्निटी। ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी एक दिन में वीक नहीं होती और एक दिन में स्ट्रांग भी नहीं हो जाती। डेमोक्रेसी हर उस मोमेंट में बिल्ड होती है जब सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जब आवाज सुनी जाती है, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब क्रिटिसिज्म को एनिमी नहीं माना जाता। आज जंतर मंतर है, कल कोई और इश्यू होगा, पर प्रिंसिपल वही रहेगा। क्या सिटीजन्स को पीसफुली अपनी बात रखने की फ्रीडम भी नहीं है? और अगर है तो उस फ्रीडम की प्रोटेक्शन कैसे होगी? ये क्वेश्चंस सिर्फ एक्टिविस्ट के नहीं हैं, ये क्वेश्चंस हर सिटीजन के हैं। जंतर मंतर की कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की कहानी नहीं है, ये एक मिरर है, एक आईना जिसमें लोग अपने देश को देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम स्ट्रांग है, कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम इनसेंसिटिव हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने ड्यूटी की, तो कुछ लोग कहते हैं एक्सेसिव फोर्स हुआ। लेकिन एक बात सबको एक्सेप्ट करनी होगी, जब सिटीजन्स और स्टेट के बीच ट्रस्ट कम होता है तब डेमोक्रेसी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फेस करती है। और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से भागना सोल्यूशन नहीं होता, उनका जवाब ढूंढना सोल्यूशन होता है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में जानी जाती है। यहाँ इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट्स चेंज होती है, करोड़ों लोग वोट करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की डिस्कशन सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं होती। एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब इंस्टीट्यूशंस, राइट्स, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जंतर मंतर का इंसिडेंट डिस्कस किया जा रहा है, इसी कॉन्टेक्स्ट में लोग सवाल पूछ रहे हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है। वीडियो खत्म करने से पहले एक फाइनल थॉट। जब भी किसी प्रोटेस्ट की वीडियो वायरल होती है हम अक्सर साइड चूज कर लेते हैं, लेकिन शायद सबसे पहले हमें सवाल चूज करना चाहिए। सवाल ये नहीं कि हम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप किस प्रिंसिपल को सपोर्ट करते हैं। क्या सिटीजन्स को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए? क्या स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि असली डेमोक्रेसी वही है जहां डिसएग्रीमेंट को दुश्मनी नहीं माना जाता, जहां प्रोटेस्ट को थ्रेट नहीं माना जाता और जहां अथॉरिटी और फ्रीडम एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि बैलेंस में होते हैं। अब सवाल आपके लिए, जंतर मंतर प्रोटेस्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ वोट से मेजर करते हैं या फिर इस बात से भी कि डिसेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है? कमेंट सेक्शन में अपनी सोच और अपनी राय हमें ज़रूर बताइए।